अभी तक चीन और पाकिस्तान भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था। अब ये बांग्लादेश के नाम का एक ऐसा सपोला भी उठ खड़ा हुआ है। दोस्तों, बात करेंगे बांग्लादेश के प्रेसिडेंट या सीईओ मोहम्मद यूनुस साहब ने विजिटिंग पाकिस्तानी जनरल को एक बुक दी और वो बुक कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गई, क्योंकि उस बुक पर जो नक्शा दिया हुआ है बांग्लादेश का, वो ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा है, जिसमें पूरा भारत का नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश का पार्ट दिखाया गया है। बांग्लादेश के नक्शे में भारत के कौन कौन से राज्य, पाकिस्तान से यारी, भारत से गद्दारी का क्या मतलब। इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने अभी तक मेरे हिसाब से कुछ नहीं कहा है इसके बारे में। शायद ये एक डिप्लोमेटिक गैफे भी हो, शायद ये डिप्लोमेटिक मिस्टेक भी हो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन इस ढंग से कोई बुक का दिया जाना जिसका कवर बांग्लादेश के रूप में बहुत बड़ा दिखाया जाए, तो वो शायद आज की डेट में डिप्लोमेटिक एक ब्लंडर भी हो सकता है। इसके अलावा अमेरिका और चाइना की डील लगता है ऑलमोस्ट पक्की हो गई है और सोल के अंदर उसका शायद डिक्लेरेशन आएगा जब ट्रंप साहब की मुलाकात जिनपिंग से होगी। कुछ संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि और महसूस भी हो रहा है कि हाँ, ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में कोई बातचीत बन गई है, रेयर अर्थ को लेके, सोयाबीन को लेके और सेमीकंडक्टर्स को लेके, और ये डिक्लेरेशन वहाँ पर होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो जंग के नए डायमेंशंस निकल के आ रहे हैं और फिर से कुछ मौतें हुई हैं दोनों साइड के अंदर, अलग अलग क्लेम्स हैं, क्या कहा जाए। इसके अलावा मोदी जी आसियान के समिट में नहीं गए तो बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं कि क्यों नहीं गए। कुछ लोग कहते हैं कि ट्रंप की बेतुकी बातों को सुनने से अच्छा है उनका सामना ना किया जाए। लेकिन मोदी आखिरकार कब तक अवॉइड कर पाएंगे, कब तक ट्रंप के फंदे से बच पाएंगे, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि इसमें भी एक नया मोड़ आने जा रहा है क्वाड का, और शायद इसी साल के नवंबर या दिसंबर महीने के अंदर क्वाड की मीटिंग इंडिया में हो सकती है। तब मोदी जी कैसे बचेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। तो गुड इवनिंग, नमस्कार आप सबको, सत श्री अकाल और आदाब। स्वागत है आप सबका। आपकी फीडबैक मिलती है, कमेंट्स आते हैं, अच्छे बुरे दोनों होते हैं, और थोड़े हफ्तों के बाद फिर से आपके साथ लाइव रूबरू जुड़ने का मौका मुझे मिलेगा। अभी तो मैं इंडिया में नहीं हूँ, तो थोड़ा टाइमिंग ऑड्स हो जाते हैं, तो चीज़ों को एडजस्ट करने में, आप तक पहुँचाने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन एक फ़र्ज़ भी तो है, तो उस फ़र्ज़ के सारे चीज़ों को हम आप तक पहुँचाने की कोशिश हमेशा करते हैं। सबसे पहले आज बात करेंगे मोहम्मद यूनुस साहब की। पाकिस्तान के जो विजिटिंग जनरल हैं, उनको कुछ एक गिफ्ट दिया जा रहा था एक किताब के रूप में, द आर्ट ऑफ ट्रायम्फ किताब का नाम है। और वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है कि जिसमें एक मैप है जिसमें असम और नॉर्थ ईस्ट के इंडिया की स्टेट्स को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया है। ये बात सही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन एकदम से नॉर्मलाइज होते नज़र आ रहे हैं, और जो शेख हसीना के टाइम में बिल्कुल नहीं थे, और पाकिस्तान की ओर से कई ऑफिशियल्स और आर्मी के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी बांग्लादेश का दौरा कर चुके हैं। अब जो किताब जो गिफ्ट की गई है कि वह आर्ट ऑफ ट्रायम्फ नाम की किताब जनरल मिर्ज़ा को, जो कि पाकिस्तान के, उनको दे रहे थे, जिसमें कवर पर बांग्लादेश का गलत नक्शा छपा हुआ है। इसमें भारत के जो नॉर्थ ईस्ट का सारा हिस्सा है वो बांग्लादेश के हिस्से के तौर पर दिखाया गया है, और ये सारा नक्शा जो बांग्लादेश की एक कुछ इस्लामी ग्रुप्स हैं जो ग्रेटर बांग्लादेश की बात करते हैं, ये उसको डिपिक्ट करता है। आफ्टर ऑल यूनुस साहब क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, क्या संदेश क्या देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। इस किस्म की किताब जिसमें कि एक एक्सपेंडेड बांग्लादेश या ग्रेटर बांग्लादेश की बात हो रही है, वो कोई ना कोई तो मैसेज देना चाहते हैं इंडिया को। हो सकता है वो मैसेज जो है इस रूप में है कि ये मेरा विजन है बांग्लादेश का, जिसको कि एक ग्रेटर बांग्लादेश के रूप में कह सकते हो। और अगर आप भूलेंगे नहीं होंगे तो ये भी कहा था कि नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स के बारे में पहले भी यूनुस साहब का कमेंट आ चुका है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए तो हम ही एक रास्ता है, दूसरा तो कोई रास्ता ही नहीं ना। तो शायद एक किस्म से कहा जाए तो ये एक और डेलिब्रेट शायद अटेम्प्ट है। इसमें मुझे लगता है कि जो अटेम्प्ट है, ये ऐसा नहीं कह सकते कि ये बस हो गया। अब असम और जो बाकी 6-7 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, इस पूरे के पूरे नक्शे में जो दिखाए गए हैं, इसमें इंडिया ने अभी तक कोई, मेरे हिसाब से जो मेरी इन्फॉर्मेशन अभी तक जिक्र नहीं किया है, ना ही कमेंट किया है। और मुझे याद है कि चाइना में जब उनकी ख़ास तौर से यात्रा थी,
तो तभी उसी दौरान में उनका कहना था कि भारत के 7 स्टेट्स, भारत का नॉर्थ ईस्ट, वो सब ऐसे हिस्से हैं जो समुद्र से दूर हैं और उनके पास समुद्र तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। और हम ही जो क्या कहते हैं कि बेसिकली प्रोटेक्टर ऑफ सी हैं, या हम ही जो हैं एक किस्म से कहा जाए समुद्र के संरक्षक भी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस किस्म की बातें क्यों कही जाती हैं। और अब जबकि पाकिस्तान जनरल को बुक दी गई है तो उसमें किताब के ऊपर ग्रेटर बांग्लादेश का मैप है। डिप्लोमेटिकली इट कैन बी अ ब्लंडर, डिप्लोमेटिकली इट कैन बी ए रीज़न विच कैन कॉज मोर टेंशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश ऑल्सो। या ये भी हो सकता है कि यूनुस साहब इन सब चीज़ों को बहुत सोच समझ के कैलकुलेटेड तरीके से करने की कोशिश करते हैं ताकि ये मैसेज इंडिया तक पहुंचे कि देखो ये मैं करना चाहता हूं। देखिए, करना चाहते हैं और कर सकते हैं, दोनों में फ़र्क होता है। यूनुस साहब क्या कर रहे हैं वो उनके अपने कंट्री के बारे में है, जो करना चाहें करें, लेकिन एक गलत मैप करना जो देना है वो भी ठीक नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, एक और खबर पे आते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो है कि अमेरिका और चाइना के बीच में जो डील है वो ऑलमोस्ट पक्की होती हुई नज़र आ रही है। इसमें जो 100% का टैरिफ लगाया गया उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा। चाइना रेयर अर्थ की सप्लाई शुरू करेगा। चाइना सोयाबीन को भी खरीदने की बात करेगा और दोनों एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हुए हाथ मिलाएंगे। और ट्रंप साहब कहेंगे कि चाइना इज़ अ ग्रेट पावर एंड वी नो दैट दे आर बाइंग द ऑयल फ्रॉम चाइना, और हो सकता है अपना रशिया, और हो सकता है वो इस पॉइंट को छोड़ दें, क्योंकि भारत के साथ जिस तरीके से वो डील करते हैं चाइना के साथ उस तरीके से वो डील नहीं करते हैं। चाइना के साथ इक्वेशन बिल्कुल और बिल्कुल अलग है, जहां पर अमेरिका को झुकना पड़ता है। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे सोयाबीन के एक्सपोर्ट और रेयर अर्थ मिनरल्स की जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर, या फिर अमेरिका से मिलने वाली जो टॉप लेवल की टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर्स हैं जो चाइना को मिलते हैं एनवीडिया से, उसके ऊपर जो गतिरोध है, जो इंटरप्शंस हैं, वो खत्म हो जाएंगे। यहां मैं एक बात बताना चाहूंगा कि इवन कुआलालंपुर के अंदर जहां पे ट्रंप साहब आए थे, यहां अमेरिका और चाइना के दोनों के टॉप ट्रेड ऑफिशियल्स ने आपस में 2 दिन तक बातचीत की है, 2 दिन तक, जिसमें फेंटानिल के ऊपर भी बात हुई है, शिपिंग चार्जेस की बात हुई है, चाइनीज शिप्स की बात हुई है, सोयाबीन और रेयर अर्थ की बात हुई है। और एक चीज जो निकल के आती है, अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर स्कॉट बेसेंट का एक इंटरव्यू आता है सीबीएस न्यूज के साथ में, उससे लग रहा है कि जो 100% का एडिशनल टैरिफ लगाया है 1 नवंबर से, वो खतरा अब टल गया है। और यह भी सुनने में आया कि चाइना सोयाबीन की बड़ी खरीद करेगा, रेयर अर्थ मिनरल्स पर एक्सपोर्ट बैन को कम से कम 1 साल तक टाल भी देगा, एटलीस्ट अमेरिका के लिए। और ख़ास तौर से उनका एक जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जेमिसन ग्रीर हैं, उन्होंने फॉक्स न्यूज़ संडे पर यह बात करते कहा कि हम उस टारगेट की ओर आगे बढ़ रहे हैं और चाइना के साथ एक अच्छा समझौता 31 अक्टूबर या 1 नवंबर को डिक्लेयर हो जाएगा। अब अगर ये हो जाता है तो चलिए अच्छी बात है। और ये भी कहा जा रहा है कि इससे टिकटॉक की जो सेल है उससे जुड़े जो भी कंट्रोवर्सीज़ हैं या जो पोर्ट फीस हैं, ये दोनों ही ट्रेड वॉर के बीच में मुद्दे रहे हैं। और ये भी बताया गया कि शायद फेंटानिल के कंट्रोल पर भी कुछ एग्रीमेंट हुआ है आपस में। तो जो कुआलालंपुर में 2 दिन की मीटिंग हुई है ख़ासतौर से अमेरिकन और चाइनीज़ ऑफिशियल्स के बीच में, और सब मुद्दों के ऊपर मुझे लगता है कि यहाँ से कोई अच्छी खबर आएगी। और इस खबर आने के बाद कुछ शेयर बाज़ार के अंदर भी कुछ अच्छी रिएक्शंस आई हैं, और ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड डॉलर्स भी थोड़े से मजबूत हुए हैं, जबकि येन और स्विस फ्रैंक जैसी सेफ करेंसी में थोड़ी सी गिरावट आई है। बिटकॉइन थोड़ा सा इस समय तेजी की ओर चल रहा है। तो अच्छी न्यूज़ की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। एक खबर पे आते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की खबर पे, जहां पर चीज़ें बिगड़ती हुई नज़र आ रही हैं और ये काबू से बाहर होती जा रही हैं। तालिबान ने पाकिस्तान के 5 जवानों को मार गिराया। इस बात की कंफर्मेशन पाकिस्तान की आर्मी ने की है कि हाँ, उनके 5 जवान जो हैं मारे गए हैं, लेकिन ये भी कहा कि उन्होंने तालिबान के 25 जवान थे उनको मार दिया है। यह पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन जो आर्मी के, उनका कहना है कि हमारे 5 जवान मारे गए हैं और तालिबान के 25 लोग मारे गए हैं। हालांकि तालिबान का दावा था कि उसने पाकिस्तान के कम से कम 50 लोगों को मारा है, लेकिन जाने दीजिए उसको। लेकिन 5 लोग तो पाकिस्तान के मारे गए हैं, वो पाकिस्तान की आर्मी का डिक्लेरेशन है। अब सवाल ये होता है कि जगह जगह दोनों देशों के बीच में जो बैठक हो रही है पीस लाने की, चाहे वो टर्की में हो या फिर दोहा में हो, बात बनती हुई नज़र नहीं आ रही है।
अगर जो बात बननी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में जो शक के बीज हैं वो अभी तक बने हुए हैं। फिर ड्यूरेंट लाइन जो है 2600 किलोमीटर की, वो भी एक बोन ऑफ कंटेंशन है। पाकिस्तान उसको मानता है लेकिन अफगानिस्तान उसको नहीं मानता है। और लगातार पाकिस्तान तालिबान को फुल स्केल वॉर की धमकी भी दे रहा है कि अगर इस्तांबुल में चल रही जो पीस समिट है वो फेल हो जाता है तो यकीन मानिए इस्लामाबाद अफगानिस्तान के साथ पूरी तरह से वॉर के अंदर बैटलफील्ड पे आ जाएगा। इस्तांबुल की ये जो मीटिंग है, इससे पहले 18-19 अक्टूबर को दोहा में, जो कतर के अंदर वहाँ पर ये मीटिंग स्टार्ट हुई थी और फिर टर्की की सहायता से ये अब बाद में इस्तांबुल में चल रही है। अब उस समय तो इमीडिएट सीज फायर हो गई थी, दर्जनों लोग मारे गए थे, लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां हैं वो इस किस्म की हैं कि जो उतनी अच्छी नहीं है। इस पीछे खबर है कि ट्रंप साहब का यह कहना है कि मैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की वॉर को रोकूंगा, और शरीफ साहब को और मुनीर को ग्रेट लीडर उन्होंने बताया है। उनका कहना है कि मैं इस वॉर को रोक सकता हूं। उनका कहना है कि मैं इसको बहुत जल्दी इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको सुलझा लूंगा। और ट्रंप साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर ग्रेट पीपल हैं, और वहाँ पर आसियान जो समिट थे उन्होंने वहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो टेंशन है उसके बारे में थोड़ी सी बात की। और उन्हीं बातचीत में कहा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, प्राइम मिनिस्टर दोनों ही ग्रेट लीडर्स हैं और हम जल्द ही ये काम कर लेंगे और दोनों देशों के बीच में शांति भी हो जाएगी। अब यहाँ पर और भी कई मुद्दों के बारे में आसियान समिट के अंदर जो बात हुई थी ट्रंप के द्वारा, लेकिन कोई कहीं भी जंग हो रही होती तो कहीं ना कहीं उनकी तो नाक उछेड़ने की तो नीति है ये ट्रंप साहब की, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। लेकिन जो भी है जैसा भी है, अगर ये जंग रुक जाती है तो अच्छी बात है। दुनिया में कहीं भी जंग हो रुकनी चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए। जंग से किसी का फायदा नहीं होता है, सिर्फ नुकसान ही होता है। आसियान की बात निकली तो मोदी जी वहाँ गए नहीं, क्योंकि वो दरअसल अवॉइड करना चाहते थे किसको? वो दरअसल अवॉइड करना चाहते थे ट्रंप को। लेकिन कब तक अवॉइड कर पाएंगे? अब यूएनओ के अंदर भी नहीं गए, उसके बाद गजा का पीस समिट था इजिप्ट में, वहाँ भी नहीं गए, अब इस आसियान समिट में भी नहीं गए। और भारत की ओर से कई एनालिस्ट हैं जो कह रहे हैं कि मोदी जी का ना जाना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ट्रंप फिर कुछ बोलेंगे, हो सकता है कुछ इंसल्ट कर दें, कोई कमेंट कर दें, वो अच्छा नहीं होगा। और उसके बाद इससे अच्छा होगा कि उनके सामने ना आया जाए। लेकिन ट्रंप तो मौका ढूंढ रहे हैं, और ये मौका हो सकता है इसी दिसंबर में आ जाए जब क्वाड की मीटिंग होगी। हालांकि ट्रंप का क्वाड में कोई यकीन नहीं है, लेकिन हाँ एक पॉसिबिलिटी है कि मोदी को कन्फ्रंट करने के लिए वो कहेंगे क्वाड रखो और मैं इंडिया में आऊँगा। और ये बड़ा ही एक किस्म का एक अनसेरेमोनियस सा एक इवेंट हो जाएगा साहब। तब मोदी क्या करेंगे और कैसे बच के निकलेंगे, ये सोचने वाली बात होगी। अगर वो इंडिया कहावत है, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। जी हां, बड़े मियां यानी पाकिस्तान कितना बड़ा ये कहने की जरूरत नहीं, लेकिन अब छोटे मियां यानी बांग्लादेश ने भी पूरी तरह से अपना असली रंग रूप दिखाना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश ने न सिर्फ भारत के साथ गद्दारी की है, बल्कि एहसान फरामोशी की सारी हदें पार करते हुए मोहम्मद यूनुस अब यह भी याद नहीं रखना चाहता कि जिस देश का वो आज सर्वे सर्वा बना बैठा है, उस बांग्लादेश को भारत के जवानों के शौर्य, उनकी ताकत के बल पर ही पाकिस्तान के चंगुल से आजाद कराया गया था। मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान को ऐसा तोहफा दिया है दरअसल, जिससे भारत का पारा हाई हो जाना साधारण सी बात है। हमें इस बात की कोई दिक्कत नहीं कि वो किसे, कब, क्यों, कहां तोहफा दे रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश ने जो तोहफा पाकिस्तान की सेना के बड़े अधिकारी को दिया है, उससे किसी भी भारतीय का खून खौलना लाजमी है। जी हां, बांग्लादेश ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को एक बार फिर अपना हिस्सा दिखाया है। मोहम्मद यूनुस ने पाक आर्मी जनरल को यह विवादित नक्शा, यह मैप गिफ्ट दिया है, तोहफे में दिया है। आखिर क्या मकसद है बांग्लादेश का, और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ उसकी मंशा क्या है, और भारत की तरफ से मोहम्मद यूनुस की इस हिमाकत का कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा? तो भारत के किन किन राज्यों पर बांग्लादेश की नजर है? मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान को जो विवादित नक्शा सौंपा है उसमें क्या क्या दर्शाया गया है, सारी चीजें जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश, आपसे एक रिक्वेस्ट है। सवाल आपके लिए एक भी देता हूं, इसका जवाब हां या ना में चाहिए। आप कमेंट भी कर सकते हैं। सवाल छोटा सा, लेकिन मायने इसके बहुत गहरे हैं। क्या पाकिस्तान से पहले भारत को बांग्लादेश का इलाज करना चाहिए? क्या पाकिस्तान से पहले बांग्लादेश का इलाज जरूरी है? आपका जवाब हां है तो यस या हां में कमेंट कीजिए, नहीं है तो नो कमेंट करके अपनी राय भी रखिएगा। हम आगे की वीडियो में आपकी राय का जिक्र करेंगे।
आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने शनिवार को पाकिस्तानी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को एक विवादित किताब गिफ्ट की। विवादित किताब क्यों है, आगे बताते हैं। आर्ट ऑफ ट्रायम्फ नाम की इस किताब के कवर पर छपे हुए नक्शे में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा बताया गया है। जी हां, भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को बांग्लादेश अपनी बपौती, अपने राज्य बता रहा है, अपनी सीमा के अंदर बता रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आगे जब आएगी तो इस पर अपडेट भी आपको देंगे आगे की वीडियोस में। लेकिन आपको बता दें कि शमशेद मिर्जा पाकिस्तान की सेना में आसिम मुनीर के बाद दूसरा सबसे ताकतवर अधिकारी है, नंबर 2 का अधिकारी है पाकिस्तानी की फौज में। माना जा रहा है कि मुनीर के बाद मिर्जा ही पाकिस्तानी सेना प्रमुख बनेंगे और इसीलिए यह किताब अगर मिर्जा को दी जा रही है तो इसकी और भी गहरे मायने हो जाते हैं। इस किताब में साल 2024 के बांग्लादेश में हुए छात्र आंदोलन के बने हुए चित्रों को भी दिखाया है और उन्हीं आंदोलन के बाद वहां की सरकार का तख्ता पलट करके मोहम्मद यूनुस यहां बांग्लादेश की छाती पर बैठा हुआ है। आर्ट ऑफ ट्रायम्फ एक आर्ट बुक है जिसमें बांग्लादेश में जुलाई अगस्त के महीने में साल 2024 में छात्रों का जो जन आंदोलन हुआ था उस दौरान बने हुए ग्राफिटी यानी दीवारों पर जो चित्रकारी उन स्टूडेंट्स की तरफ से बनाई गई थी और बाकी तरह के चित्र अपने आंदोलन को दर्शाने के लिए बनाए गए थे, उनको इसमें समाहित किया गया, उनको रखा गया है। पिछले साल सितंबर में अंतरिम प्रमुख सलाहकार यूनुस ने इसे जारी किया था, इस किताब को। फिलहाल यह किताब अभी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, सार्वजनिक तौर पर बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। बांग्लादेश के नेता इससे पहले भी इस बुक को गिफ्ट के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं, इसको देते रहे हैं। सितंबर 2024 में यूनुस ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, जो कि फिलहाल तो अभी पीएम नहीं है, वो अपने कर्मों की सजा भुगत चुके हैं, जस्टिन ट्रूडो को एक किताब गिफ्ट दी थी। यानी कि जस्टिन ट्रूडो भी भारत का ही दुश्मन था, भारत के खिलाफ ही बात करता था और मोहम्मद यूनुस ने यह किताब 1 साल पहले मोहम्मद यूनुस की तरफ से जस्टिन ट्रूडो को दी गई थी। इस किताब को गिफ्ट में देना एक राजनीतिक और कूटनीतिक संकेत माना जाता है। ढाका ट्रिब्यून अखबार है वहां का, उसके मुताबिक यह किताब अब तक 12 से ज्यादा विदेशी नेताओं और अधिकारियों को गिफ्ट में दी जा चुकी है और सभी लोग ऐसे जो भारत का भला तो कम से कम नहीं चाहते हैं। इनमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी, पूर्व कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो, ब्राजील के पीएम लूला डिसिल्वा, पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, ऐसे तमाम बड़े नेता शामिल हैं जिनको एक किताब दी गई। आखिर बांग्लादेश इस तरह से करना क्या चाहता है, उसकी मंशा क्या है? दरअसल इसका उद्देश्य भारत की जो क्षेत्रीय अखंडता है उसको चुनौती देना, भारत को चिढ़ाना, 1971 के युद्ध की ऐतिहासिक हार के घावों को कुरेदना है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इस संकेत का, इस इशारे का मतलब यह है कि बांग्लादेश से पाकिस्तान के बीच नए वैचारिक समीकरण को दर्शाने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह महज संयोग नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, बल्कि जानबूझकर ऐसा किया गया है और बार बार किया जा रहा है। हाल के महीनों में त्रिपुरा और मिजोरम सीमाओं पर घुसपैठ की घटनाओं में इजाफा हुआ। किसका हाथ है? कहा यह जाता है कि खुफिया एजेंसियां इसे पाकिस्तान समर्थित इस्लामिक एनजीओ के नेटवर्क से जोड़कर देख रही हैं, जो बांग्लादेश के रास्ते भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रही हैं। कूटनीतिक सूत्रों का यह भी कहना है कि मोहम्मद यूनुस की सत्ता में उभार को अमेरिका और पश्चिमी फंडिंग एजेंसियों का समर्थन हासिल है। यानी कि पश्चिमी देशों की तरफ से फंडिंग मिल रही है, यूएस की तरफ से भी फंडिंग मिल रही है और मोहम्मद यूनुस को एक तरह से पपेट के तौर पर वहां भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए बैठाया गया है। भारत को अस्थिर करने की कोशिश लगातार बांग्लादेश के जरिए, मोहम्मद यूनुस के जरिए की जा रही है, क्योंकि ये कोशिश लगातार पश्चिमी देश, अमेरिका, ट्रंप सब कर चुके हैं और इसमें अब तक कामयाबी उनको नहीं मिल रही है और इसीलिए अपने इन कठपुतलियों के सहारे, अपने पिछलग्गुओं के सहारे वो भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। वॉशिंगटन में कुछ थिंक टैंक हैं, यूएसआईडी, ये इस पर आरोप लग रहा है कि उनकी तरफ से शेख हसीना सरकार को कमजोर करने और भारत के असर को, जो बांग्लादेश में था अब तक शेख हसीना के समय तक, उसको कम करने के लिए ही बांग्लादेश में यूनुस को आगे बढ़ाया गया है और तख्ता पलट किया गया है। इसमें भी बांग्लादेश का हाथ बताया जाता है। भारतीय खुफिया अधिकारियों का भी मानना है कि यह पूरा मामला एक अमेरिका से प्रेरित सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल हो सकता है, जो बिना किसी कूटनीतिक टकराव के भारत की प्रतिक्रिया को परखने का कदम है। यानी कि इसमें शब्द, इसमें हरकत पूरी तरह से अमेरिका की है, चाल अमेरिका की है, बस एक पिट्ठू बना हुआ है मोहम्मद यूनुस और इंतजार इनका है कि भारत की तरफ से अब क्या प्रतिक्रिया आती है। भारत को जब परेशान करेंगे, भारत को जब इस तरह की चिढ़ाने की कोशिश करेंगे तो भारत की क्या प्रतिक्रिया आती है, कब आती है प्रतिक्रिया, कौन देता है प्रतिक्रिया,
ये तमाम चीजें भांपने और जांचने की कोशिश की जा रही है और इसी को माना जा रहा है कि बांग्लादेश की तरफ से करने की ये कोशिश है। बात एक बार फिर से बड़े मियां और छोटे मियां की करते हैं। जी हाँ, बांग्लादेश और पाकिस्तान की। ये जो जनरल शमशाद मिर्जा आए हैं 24 अक्टूबर को ये पहुंचे थे। इनके साथ कुल मिलाकर 6 सदस्यों का एक डेलीगेशन है जो ढाका पहुंचा था। इस दौरान उन्होंने यूनुस समेत बांग्लादेश के जो टॉप आर्मी ऑफिसर्स हैं और जो नेता हैं आज की तारीख में, उनके साथ मुलाकात की, बातचीत की। कहा यह भी जा रहा है कि गुप्त तरीके से पाकिस्तान का ये आर्मी का डेलीगेशन बांग्लादेश के कुछ ऐसी जगहों पर भी गया जहां पर ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के जो हवाई अड्डे हैं उनकर या ये कहें कि जो एयरफोर्स के जो ठिकाने हैं वहाँ पर जाकर उसने अपनी पूरी स्थिति को देखा है, वहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। तो ये भी भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चिंता का विषय हो गया है। तो सवाल फिर से इस वीडियो के आखिर में आपके लिए यही है, भारत की तरफ से तो जवाब आएगा, माकूल जवाब आएगा, जल्द ही जवाब आएगा। इंतज़ार बस ये करना है कि किस तरह से और किस रूप में जवाब आता है। लेकिन क्या अभी तक चीन और पाकिस्तान भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था, अब ये बांग्लादेश के नाम का एक ऐसा सपोला भी उठ खड़ा हुआ है। बांग्लादेश के जनरल ने पाकिस्तानी जनरल को ऐसा गिफ्ट जिसमें जो नक्शा दिया है भारत के कई राज छुपे हैं। दूसरी तरफ ये देखते ही भारत मीडिया और भारतीय रोने लगे। जैसा कि आपने वीडियो में देख ही लिया होगा किस तरह भारतीय मीडिया रो रहा है कि जो है ना, पहले तो चीन पाकिस्तान थे और अब बांग्लादेश भी उठ खड़ा हुआ है, इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बस ये रोते ही रहेंगे। इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि पाकिस्तान के साथ अब हर कोई पाकिस्तान का साथ दे रहा है। आज के लिए इतने मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट4 को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगमान।